तो चलो मेवे डालते हैं। आज फ्राई नहीं किए हैं मेवे, ऐसे डालेंगे। थोड़ी सी नींद अधूरी रह जाती है, लेकिन परिवार की मुस्कान पूरी हो जाती है। हमारी सुबह चाय से नहीं, अपनों की जिम्मेदारियों से शुरू होती है, और यही हमारी खुशी चलता भी तो है। मैं ना लेती क्योंकि बहुत महंगी लगी मुझे। और जिम्मेदारियां क्या होती हैं, ये अपने जब बड़े नहीं होते हैं ना, तब समझ में आती है कि घर की जिम्मेदारी क्या होती है। जब तक अपने बड़े हमारे साथ रहते हैं, तब तक हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी नहीं होता। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारी ज़िंदगी शायद बाहर से बहुत साधारण दिखाई देती है। ना कोई बड़ी गाड़ियाँ, ना चमक दमक, और ना ही कोई खास दिखावा, लेकिन इस सादगी के भीतर एक ऐसी दुनिया बसती है जिसमें ढेर सारी जिम्मेदारियां, अनगिनत सपने और अपनों के लिए बेपनाह प्यार छुपा होता है। मेरी सुबह सूरज निकलने से ही हो जाती है। अलार्म बजने से कुछ मिनट पहले ही आंख खुल जाती है, क्योंकि आदत बन चुकी है सबके लिए सबसे पहले उठने की। चारों तरफ हल्की सी खामोशी होती है, लेकिन मेरे मन में दिन भर के कामों की हलचल शुरू हो जाती है। सबसे पहले मैं रसोई में जाती हूँ, चाय चढ़ाती हूँ। उस उबलती हुई चाय की खुशबू में सिर्फ पत्ती और दूध नहीं होता है, उसमें मेरी जिम्मेदारियाँ, मेरी आदत और मेरे परिवार के लिए मेरा प्यार भी घुला होता है। जब सबके हाथ में चाय का कप होता है और उनके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान दिखाई देती है, तो लगता है दिन की शुरुआत अच्छी हो गई है। फिर शुरू होती है असली भाग दौड़। नाश्ता बनाना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, पति को ऑफिस के लिए भेजना, घर की सफाई, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना। काम खत्म होते नहीं, बस एक से दूसरे में बदलते रहते हैं। कभी कभी थकान भी महसूस होती है, ऐसा लगता है जैसे शरीर कह रहा हो थोड़ा आराम कर लो, लेकिन दिल कहता है अभी बहुत बाकी है, और मैं फिर से जुड़ जाती हूँ। घर संभालना सिर्फ काम नहीं होता, या हर सदस्य की ज़रूरत को समझना होता है। किसे क्या पसंद है, कौन किस बात से खुश होगा, किसे आज थोड़ा ज़्यादा ध्यान चाहिए, ये सब बातें एक माँ और एक गृहिणी बिना कहे समझ जाती है। दोपहर जब तक थोड़ा सन्नाटा होता है, तो कभी कभी मैं खुद के लिए 2 मिनट नहीं निकालती हूँ। एक कप चाय लेकर बैठती हूँ और सोचती हूँ क्या मैंने अपने लिए कुछ किया है। फिर खुद को मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि मेरी खुशी तो इन्हीं छोटे छोटे पलों में छुपी है। मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े सपने नहीं हैं, लेकिन छोटे छोटे अरमान ज़रूर हैं। घर में शांति रहे, बच्चे खुश रहें, परिवार में प्यार बना रहे, बस यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। शाम होते होते फिर से रसोई में चूल्हा जलता है। दिन भर की थकान हाथों में होती है, लेकिन दिल में सुकून भी होता है जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है, दिन भर की बातें करता है, हंसी मजाक करता है। तब लगता है मेरी मेहनत सफल हो गई। कभी कभी जिंदगी आसान नहीं लगती, कभी कभी कोई बात दिल को चोट पहुंचा देती है, लेकिन फिर सोचती हूँ हर रिश्ता थोड़ा समझौता मांगता है, हर खुशी के पीछे थोड़ी मेहनत छुपी होती है। रात को जब सब सो जाते हैं, तब मैं दिन भर को याद करती हूँ आज का किसी को मुझसे शिकायत तो नहीं हुई, क्या मैंने सबका ध्यान रखा। और फिर दिल से एक आवाज़ आती है, हाँ तुमने अपना फ़र्ज निभाया। मैं कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं रखती हूँ, मैं बस एक साधारण सी औरत हूँ जो अपने घर को ही अपनी दुनिया मानती है, लेकिन मुझे इस बात पर गर्व है कि मेरे बिना यह घर अधूरा है। गाइस, इनका हलवा खाने का बहुत टाइम से मन था। हालांकि मैंने खिलाया है, लेकिन रेडीमेड खिलाया, घर में नहीं। आज इनको घर में बना के खिला रहे हैं हलवा, क्योंकि हलवा में बहुत टाइम लगता है। गाजर की हलवा में बहुत तैयारी लगती है, इसीलिए। लेकिन सीजन में हलवा ना खाया तो क्या खाया है कि नहीं? वही तो, इसीलिए हमने सोचा बना दें, क्योंकि घर में बनेगा तो अच्छे से खा लेंगे। वैसे रेडीमेड आता है, महंगा भी पड़ता है और अच्छे से खा भी नहीं पाते, है ना? ये चीज़ रहती है। हाँ, आधा किलो लेके आओ, पता ही नहीं चलता 4 लोगों में है कि नहीं? ये चीज़ है। एक कटोरी भर का भी नहीं मिलता। हाँ, इतना सा मिलता है। ज़रा सा, कि भारी होता है ना। तो अभी काट रहे हैं मेवे। थोड़े से मेवे काटने में बहुत टाइम लगता है। ये अंगूठा ना दर्द करने लग जाता है बहुत ज़्यादा। वैसे जो वो वाली गाजर होती है, काली वाली, चल मैं करता हूँ।
काली वाली जो गाजर होती है उसका हलवा बहुत अच्छा लगता है, इससे ज़्यादा। ड्राई फ्रूट खिलाती हैं, ड्राई फ्रूट का बॉडी बना। हाँ ना, इसमें आना चाहिए, खाने के लिए खिलाते हैं। हर तक खिलाएंगे। ऐसी बात करेगा ये, दो ही तभी तो खा पाऊंगा। इनको कुछ मिलता नहीं खाने को, सीरियसली। तो चलो मेवे डालते हैं, आज फ्राई नहीं किए हैं मेवे, ऐसे ही डालेंगे। तो ये गया बादाम, है ना, और ये गया काजू। थोड़ा पानी कम हो तब इसमें खोया डालें, नहीं तो फट जाएगा। खोया फटता भी है। हाँ, नहीं है ना इसमें, हाँ तो खोया फट जाता है। डाल दें, लेकिन हम सोच रहे हैं ना वो फटे ना। अच्छा अभी है पानी, लेकिन थोड़ा कम है। थोड़ा ज़्यादा है ये पानी, थोड़ा और कम हो जाए। तो आप बुलाओ, देखो पानी जो है तो दूध डाला जाता है। बे भाई साहब, क्या हलवा ऊपर से निकल रहा है, कहाँ निकल रहा? दीवार से। दीवार से हलवा निकल रहा? कहाँ दीवार से हलवा निकल रहा है? अच्छा हलवा आ गया था क्या? हाँ हलवा। हाँ वही है, कहाँ हलवा आ रहा है? पापा अब इसमें क्या पड़ेगा? खोआ। अब इसमें डालेगा खोआ। ऐसा तो खोया होता है, लेकिन हम लोग खोआ क्यों बोलते हैं? पहले इतना डाल के देखते हैं, कम लगेगा तो और डालेंगे, है ना। थोड़ा थोड़ा हर चीज़ खानी चाहिए कभी कभी। अरे बाबा हम कह रहे हैं तुमसे, बोले मेरे को अभी मैं तो असमंजस में पड़ जाऊंगा कि मैंने गलत आदमी दे दिया। बोले एक नूपुर मेरे पास है, एक नूपुर तुम्हारी बहू ने, बात को ले आओ खोआ तो यहाँ ला करके मोट पहले नूपुर की पहचान करा दो, हलवा तो दे दूंगा। खोवा बात कर रहा हूँ। चंदा भाई हाँ फिर श्री जी चिल्ला रहे हो। तो सही बात कही आप। अरे बाबा थोड़ा दो जरा तुम ना कच्चा। आए, ऐसी घर की बहू बेटी कच्चा बढ़िया लग रहा है। दोनों लोग खाएं। आप नहीं खाओगे? ये कहा है मैं हमको बचपन में बहुत पसंद है, चीनी डाल डाल के खा लेते हैं। नाना फोन कर दो, कुछ भिजवा दें। हाँ पहले नाना लाते थे। क्या बात? बोले एक बाबा है, बाबा बस बस लियो जो कह रहे हो साथ में निकाल दो जिनके पास एक मेरा प्रसाद समझ में आ गया। तब दूसरा दूंगा। तो दीदी बोली इसको क्या दे रहे हो? ले चल, चलते हैं ना। विशाखा जी समझ गए, इनको दर्शन देना है उन्हें। चलता चलता बोले, बाबा शर्म ना आए रही, अपनी बहू को स्पर्श करा। लेकिन एक बात है, हलवा बनाओ तो दूर दूर तक जाती है खुशबू, ले आओ। मजा आ जाती है हलवा खा के। किशोर जी समीप गए, टाइम बहुत लगता है। स्पर्श किया, अपने हाथों से नूपुर पहना करके लिपट गए। लेकिन घर का हलवा अलग ही फील होता है। अब कृपा करो। है मैं जान ये तो फिर हम ऐसे तफरी ले रहा हूँ। दोनों को बूढ़ी में हाँ, दे। और नाप काहे के कपूर साक्षात किशोरी और ये लड़का बंद कर दो रिकॉर्डिंग। अब मुंह पे मरीज वाला खाना। मेरे कारण जो गुरु जी को अपनी जोड़ी चला के मुझे शिक्षा दे। क्या करें? बोले जो दंडों को आप करना चाह रहे हैं वो मुझे करने दीजिए। आप विराजिए, आपकी जगह मैं करूंगा। इस प्रकार भैया जिनसे ये अपराध बन जाता है, कहीं कहीं माला कैसे महाराज जी कुछ मत मांगो, बहुत गर्म है, पर अगर ध्यान से ठाकुर जी खाइए। से कुछ मांग रहे हैं तो ठाकुर जी को मांगो। ठाकुर जी अगर मिल गए तो फिर उसके बाद क्या? ये तो भाई जब मिल जाएंगे तब मैं पूछूंगा आपसे, उसके बाद क्या? सही बात तो ऐसी है कि ठाकुर जी मिल जाएंगे ना, ठाकुर जी सदा के लिए तो नहीं, गर्म बहुत है, थोड़ी देर ध्यान दर्शन से देके चले जाएंगे, उसके ठंडा बाद करो अच्छे से, फूंक मार मार के। प्रेम प्रज्वलित करते जाएंगे। अनंत प्रेम के रस में आप डूबने लगोगे। जिसको देखोगे उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होने लगेगा, उसी के प्रति श्रद्धा भाव, उसी क्या में बात है। दर्शन होने लगेगा। मीठा थोड़ा कम है। छके रहोगे सदा कृष्ण प्रेम में जैसे मीराबाई। बहुत ज़्यादा मीठा नुकसान ना करे, इसलिए मैंने चीनी कम डाली थी। बताओ तो और डाल देंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया है।
हाँ मेरी थकान में भी संतोष है, मेरी खामोशी में भी हजारों बातें हैं। मेरी मुस्कान के पीछे कभी कभी दर्द भी होता है, लेकिन मैं उसे छुपाना जानती हूँ, क्योंकि मेरे अपनों की खुशी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी डेली लाइफ शायद सोशल मीडिया पर बहुत ग्लैमर ना लगे, लेकिन यह सच्ची है, यह दिखावे से दूर है, यह मेहनत, सच्चाई और रिश्तों की मजबूत से बनी है। अगर आप भी एक गृहिणी हैं या एक माँ हैं या घर और बाहर दोनों संभाल रही हैं, तो याद रखिए आप बहुत खास हैं। आपका हर छोटा काम मायने रखता है, आपकी हर ख्वाहिश इस घर को मजबूत बनाती है। ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन अगर उसमें प्यार और अपनापन है साथ, तो वही ज़िंदगी सबसे खूबसूरत होती है। मेरी यह रोज़मर्रा की ज़िंदगी शायद साधारण है, लेकिन मेरे लिए यह किसी सपने से कम नहीं है, क्योंकि इस घर की हर दीवार पर मेरी मेहनत है, हर कोने में मेरी दुआ है और हर रिश्ते में मेरा दिल जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, यही है मेरी डेली लाइफ़स्टाइल। थोड़ी सी भाग-दौड़, थोड़ी सी थकान, लेकिन बहुत सारा प्यार। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसा ही एहसास मिलता है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मेरी ज़िंदगी भी ख़ास है, क्योंकि सच मानिए हम सबकी ज़िंदगी भले ही साधारण हो, लेकिन हमारे जज़्बात साधारण नहीं हैं, असाधारण हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत मेहनत लगती है घर के काम के साथ-साथ वीडियो शूट करना, एंगल सेट करना, उसके बाद एडिटिंग करना। तो मैं एक गृहिणी होने के साथ-साथ जो यूट्यूब ने मुझे ये मौका दिया है, तो मैंने सोचा चलो हम भी अपनी किस्मत को आज़माते हैं, देखते हैं क्या मेरी इस लाइफ़स्टाइल से और मेरी बातें आप सबको पसंद आती हैं कि नहीं। अगर पसंद आएँगी तो ज़रूर कमेंट करिएगा और बताइएगा। तो ये सुबह का वीडियो है, मैं फटाफट लग गई थी खाना बनाने में, क्योंकि हस्बैंड और बेटे दोनों को ऑफ़िस और स्कूल भेजना है, तो इसीलिए देख रहे हैं मेरे बाल उलझे हुए हैं। मैं अपना फेस भी नहीं देखती हूँ, नहा धो के सीधे ज़िम्मेदारियों में लग जाती हूँ कि मेरी वजह से कोई देर ना हो जाए। कोई मतलब इनको ऑफ़िस के लिए देर ना हो, बेटे को स्कूल के लिए देर ना हो, इसीलिए मैं ऐसे ही वीडियो शूट करने लगी हूँ। तो यही है रियल लाइफ़स्टाइल, क्योंकि असली ज़िंदगी में मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। यही तो है बिना दिखावे की ज़िंदगी। फ्रेंड्स, हम जो शॉपिंग करने गए थे, पिछली वाली वीडियो में बताया गया था कि क्या लेने गए हैं। ये पायल लेने सुनार के यहाँ। तो गाइस, इतना महंगा हो गया है ना सोना चांदी, वहाँ पे जाके जब देखो ना तो ये मन करता है कि वापस चले जाएं, कुछ ना ख़रीदें। इतना ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर महंगा हो गया है। तो ये पायल जो है ना, पहले मतलब 5-6 साल पहले यही पायल 2 से 2,500 में आ जाती थी, जो मुझे पड़ी हैं 9,000 की पायल। अब मैं गई देखी तो मुझे लगा बहुत हल्की है। मैंने भैया से बोला कि भैया थोड़ा सा हैवी दिखाओ, ये तो बहुत पतली है। तो फिर मैंने पूछा, जब वो नहीं दिखा रहे थे, हल्की हल्की दिखाए जा रहे थे, तब मैंने उनसे रेट पूछा। तब उन्होंने बताया कि ये 9,000 की पड़ेगी। मेरे होश उड़ गए देख के। मेरा मन किया कि छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, चलते हैं। लेकिन पतिदेव का मेरे मतलब नेचर ऐसा है ना कि अगर शॉप पे गई हो तो कुछ लेके आओ, फिर खाली हाथ आना उनको अच्छा नहीं लगता है। फिर मुझे मजबूरी में ये लेनी ही पड़ गई पायल, नहीं तो मेरा बस चलता तो मैं ना लेती, क्योंकि बहुत महंगी लगी मुझे। 9,000 में इतनी हल्की पायल, सच में।